ओम शांति। आज 20 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। शिव बाबा सुप्रीम सोल है, परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, उनसे ऊपर और कोई नहीं, हाईएस्ट ऑन हाई। ऐसे बाबा जब आएंगे तो अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? ऑर्डिनरी तो नहीं बनाएंगे। ऑर्डिनरी का अनुभव तो हमने भक्ति मार्ग में किया, लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तो हम बच्चों को ऊंचे से ऊंचा जो पद है उसकी ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको ये बनाने के लिए। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान ज़रूर किसी न किसी रूप में आएगा और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। दोनों में महान अंतर है। वो है कि हम भगवान की संतान हैं और भगवान जो है वो आता है, अपने बच्चों से मिलता है, और ये सिद्धांत है कि हम आत्माएं जाके परमात्मा में लीन हो जाती हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो दौड़ है सुख शांति संपत्ति की, और ये दौड़ है केवल उन तक पहुंचने की। अब बाप समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो ज़रूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। ये बाबा ने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, शिक्षा देता हूँ, तो मैं टीचर बन के आके प्रैक्टिकल फील्ड में पढ़ाता हूँ, बैठ के प्रेरणा नहीं देता हूँ। प्रेरणा कैच करने योग्य तुम रहते ही नहीं हो। अगर तुम प्रेरणा कैच करने योग्य होते तो शायद मैं प्रेरणा से दे देता, लेकिन नहीं, प्रेरणा कैच ही नहीं कर पाते, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परमपिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वो है अद्वैत राज्य। ये बाबा ने बताया, बाबा द्वैत और अद्वैत का हम लोग को नया मीनिंग बताते हैं। दुनिया में तो अद्वैत और द्वैत का दूसरे प्रकार का मीनिंग होता है। जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वो द्वैतवादी हैं, जो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं वो अद्वैतवादी होते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि द्वैत मत अर्थात दो मतें, तो सतयुग में दो मत नहीं होती है, अद्वैत होता है, एक मत, एक राज, एक भाषा, सब कुछ एक होता है। और वो भी बाबा ने कहा अटल अखंड स्वराज, अटल और अखंड अडोल, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, ऐसा साम्राज्य तुम पाते हो। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही हैं। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है हमको ये राज्य भाग्य देने। फिर बाबा ने कहा, ये भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में
इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो बाबा ने जो कहा कि महाराजा सतयुग में कहा जाता है और सिर्फ राजा रानी त्रेता में कहा जाता है, तो क्या जो श्री राम और श्री सीता हैं वो विश्व के महाराजन नहीं हैं? नहीं, विश्व महाराजन हैं, विश्व पर राज्य है, परंतु जो डिग्री है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ये बाबा ने बताया जो श्री राम श्री सीता है उनका तो वो होगा, परंतु उसके बाद के जो राजाएं होंगे उनकी कम डिग्री होती जाएगी। बाबा ने कहा फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर सतयुग का सब खलास हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा कि ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वो भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है, फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाबा ने ये भी एक समझने की बात है कि जो सत्युग की रीत रस्म होती है वो त्रेता में नहीं होती। फर्क सत्युगी सूर्यवंशियों का त्रेता में नहीं होगा, अंतर पड़ जाएगा। क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन अंतर पड़ जाएगा। यानी सतयुग की भी जो रस्म है वो त्रेता में नहीं जा रही, और सतयुग त्रेता दोनों की रस्म फिर द्वापर में नहीं आती। जैसे द्वापर की रस्म आज कलयुग में फॉलो नहीं करते। फिर बाबा ने भक्ति के लिए भी बताया कि पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे, फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है, कितनी खूबसूरत है। नाच, तमाशा, गायन, कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। तो बाबा ने आज बोला है कि आदि सनातन धर्म को याद करो। बाप और वर्षे को तो याद किया, आदि सनातन धर्म को याद करना। आए थे ना, हम किस धर्म के हैं उसको याद करो। आपकी धारणा देवताओं की तो उससे बनेगी ना, प्रैक्टिकल लाइफ। बाबा को याद करो, विकर्म विनाश करो। अपने वर्षे को याद करो, अर्थात वो भी आपको बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने क्या बनना है, लेकिन उस वर्षे के काबिल बनने के लिए अपने धर्म को याद करो। फिर बाबा ने कहा जैसे भारतवासी असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म में के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है।
वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि रचयिता बाप मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं, हे परमात्मा क्षमा करो। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा में बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर ही आता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान की प्रालब्ध है चढ़ती कला, कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है। सद्गति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। तो आज बाबा ने जनक एक यादगार एक एग्जाम्पल है, लेकिन बाबा कहते होते तो सभी जीवन मुक्त हैं, और इस धरती पर जो भी आते हैं पहले पहले फ्रेश, वो जीवन मुक्ति होते हैं। तो जो बाबा, जैसे हम जनरली जो कहते हैं मुक्ति अर्थात परम धाम, मुक्त होना, और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग त्रेता। नो, नॉट ओनली दैट, लेकिन जो शुरू में आते द्वापर कलयुग में भी जो आते हैं, पहले उनकी जीवन मुक्त अवस्था है। जो आत्माएं फ्रेश उतरती हैं सतो प्रधान, उनकी पहले सतो प्रधान अवस्था है, वो जीवन मुक्त अवस्था है पहले वाले। धीरे धीरे उनके फिर बंधन बन जाते हैं। यानी जो पहला उनका जन्म होगा उसमें कोई बंधन पहले नहीं है। में भी हाफ हो सकता है। अच्छा, पहले जन्म में भी आधा जीवन बंधन मुक्त है, जीवन मुक्त है, और उसके बाद बंधन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं, इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।